श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। त्रिलोचन लिंग की महिमा। स्कंद जी कहते हैं, मुने महादेव जी ने त्रिविष्टप लिंग की उत्पत्ति के विषय में जो श्रम हारिणी कथा कही, उसे सुनाता हूँ, सुनो। महादेव जी बोले, पार्वती, पृथ्वी पर यह आनंद वन सबसे श्रेष्ठ है। इसमें भी सब तीर्थ श्रेष्ठ है। तीर्थों में भी ओमकारेश्वर की भूमि श्रेष्ठ है। मुक्ति का मार्ग प्रकाशित करने वाले ओमकारेश्वर लिंग से भी अत्यंत श्रेष्ठ कल्याण स्वरूप त्रिलोचन लिंग है। जैसे तेजस्वियों में सूर्य और दर्शनीय वस्तुओं में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त लिंगों में त्रिलोचन लिंग श्रेष्ठ है। जो महाबुद्धिमान मनुष्य काशी में त्रिलोचन लिंग की पूजा करते हैं, वे मेरी प्रीति चाहने वाले त्रिलोक निवासियों के द्वारा पूजनीय है। गिरिराज नंदिनी, यद्यपि ओमकार आदि सभी मुख्य लिंग समस्त पापों का नाश करने वाले हैं, परंतु भगवान त्रिलोचन की शक्ति कुछ और ही है। प्रिय, पूर्व काल में जब मैं योग युक्त होकर बैठा था, उस समय यह महान लिंग 7 पातालों का भेदन करके भूतल से मेरे सामने प्रकट हुआ था। यह त्रिलोचन लिंग ज्ञान दृष्टि देने वाला बताया गया है। जो भगवान त्रिलोचन के भक्त हैं, वे सभी त्रिलोचन स्वरूप हैं, मेरे पार्षद हैं और जीवन मुक्त हैं। वैशाख शुक्ला तृतीया को पिलपिला कुंड में स्नान करके जो भक्ति पूर्वक उपवास करके रात्रि में जागरण और त्रिलोचन की पूजा करते हैं, फिर प्रातः काल वहीं स्नान करके त्रिलोचन लिंग की पूजा करके पितरों के उद्देश्य से अन्न और दक्षिणा सहित धर्म घट दान करते हैं। तत्पश्चात शिव भक्तों के साथ बैठकर पारणा करते हैं। वे इस पार्थिव शरीर का त्याग करके पुण्य से प्रेरित हो निश्चय ही मेरे आगे चलने वाले पार्षद होते हैं। स्कंद जी कहते हैं, मुने, प्राचीन रथंतर कल्प की बात है। भगवान त्रिलोचन के मणि माणिक्य निर्मित मंदिर में कभी कबूतरों का एक जोड़ा निवास करता था। वे दोनों कबूतर प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में मंदिर की परिक्रमा करते हुए सब और उड़ते और अपने पंखों की हवा से मंदिर में लगी हुई धूल को दूर किया करते थे। भक्त लोग जो सदा त्रिलोचन और त्रिविष्ट आदि नामों का उच्चारण करते, वह सब उनके कानों में पड़ा करता था। उन दोनों पक्षियों के नेत्रों में मंगल आरती की दिव्य ज्योति पढ़कर उन्हें भक्त जनों की चेष्टाएं दिखाती थी। कभी 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 तो वे युगल पक्षी वहां का कौतुक देखते हुए चारा चुगने की भी चिंता छोड़ देते और स्थिर चित्त से वहीं ठहर कर दर्शन करते थे। वहां से उड़कर किसी अभिष्ट स्थान को नहीं जा पाते थे। भक्त जनों से भरे हुए उस मंदिर के चारों ओर बिखरे हुए चावल के दानों को चुगते चुगते वे परिक्रमा किया करते थे। भगवान त्रिलोचन के दक्षिण भाग में चतुस्तोत्र शिवनी चतुर्सुमनी का सुंदर जल था। तृषा से आतुर होने पर वे उसी का जल पीते और कभी कभी उसमें स्नान भी कर लेते थे। इस प्रकार त्रिलोचन के समीप उत्तम चेष्टा के साथ विचरते हुए उन पक्षियों के बहुत वर्ष बीत गए। तदंतर देव मंदिर के स्कंद भाग में गवाक्ष के भीतर सुखपूर्वक बैठे हुए उन दोनों पक्षियों को एक बाज ने बड़ी क्रूर दृष्टि से देखा। एक दिन वह बाज फिर आया, तब डरी हुई कबूतरी ने कहा, प्रियतम, यह स्थान दुष्ट की दृष्टि से दूषित हो गया है, अतः इसको त्याग देना चाहिए। यह सुनकर कबूतर ने अवहेलना पूर्वक कहा, प्रिय, यह मेरा प्रिय
वह मेरा क्या कर लेगा। कबूतरी बोली, जो उपद्रव आने पर भी अपने स्थान को छोड़कर अन्यत्र नहीं चला जाता, वह पंगु नदी के किनारे के वृक्ष की भांति नाश को प्राप्त होता है। नाश जब तक यह काल रूपी बाघ हम लोगों के नाथ जब तक यह काल रूपी बात हम लोगों के से बहुत दूर है, तभी तक तुम मुझे त्याग कर भी दूर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवित रहने पर इस भूतल में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। तुम्हें पुनः स्त्री, मित्र, धन और ग्रह प्राप्त हो जाएगा। यदि पुरुष ने स्त्री और धन के द्वारा भी अपने आप की रक्षा कर ली, तो राजा हरिश्चंद्र की भांति उसे इस लोक में सब कुछ मिल जाता है। यह आत्मा ही प्रिय बंधु है, और यह आत्मा ही महान धन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का धन उपार्जन करने वाला भी यह आत्मा ही है। जब तक आत्मा में क्षेम है, तभी तक त्रिलोकी में क्षेम है, किंतु उत्तम बुद्धि से युक्त पुरुष उस क्षेम को भी यश के साथ प्राप्त करना चाहते हैं। जिस क्षेम में सुयश का अभाव है, उससे तो मृत्यु ही अच्छी है। परंतु जब नीति के मार्ग पर चलता है, पुरुष जब नीति के मार्ग पर चलता है, तब उसे यश की प्राप्ति होती है। अतः नाथ, इस नीति के मार्ग का श्रवण करके इस स्थान से अन्यत्र चले जाइए। उत्तम बुद्धि वाली अपनी स्त्री कपोती के ऐसा कहने पर भी कबूतर उस स्थान से नहीं निकला। तब प्रातः काल आकर उस बलवान बाज ने कपोत के निकलने के मार्ग को रोक लिया और उससे कहा, कपोत, तुझे धिक्कार है, तुझ में तो जरा भी पौरुष नहीं है, और दुर्बुद्धि, या तो युद्ध कर या मेरी बात मानकर यहाँ से निकल भाग। यदि भूख से क्षीण होकर तू यहाँ प्राण देगा, तो तुझे पीछे निश्चय ही नरक में जाना पड़ेगा। उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य पुरुषार्थ का आश्रय लेकर संकट से मुक्त होने के लिए यत्न करते हैं। इस प्रकार बाज के फटकारने और पत्नी के उत्साह दिलाने पर कबूतर अपने दुर्ग के द्वार पर आकर उस बाज से युद्ध करने लगा। बेचारा भूख प्यास से पीड़ित था, अतः बलवान बाज ने उसे पंजों से पकड़ लिया और कबूतरी को भी चोंच में दबा लिया। इस प्रकार उन दोनों को पकड़कर बाज शीघ्र ही आकाश में उड़ गया। तब कबूतरी ने कहा, नाथ, यह स्त्री है, ऐसा समझकर तुमने मेरी बातों की उपेक्षा की, इसी से आज इस अवस्था को प्राप्त हुए हो। क्या करूं, मैं अबला हूं, परंतु अब भी मैं तुम्हारे हित की बात कहती हूं। तुम बिना विचारे ही इसका पालन करो। जब तक मैं इसकी चोंच में पड़ी हूं, तब तक यह पृथ्वी पर पहुंचकर स्वस्थ नहीं हो जाता। जब तक यह पृथ्वी पर पहुंचकर स्वस्थ नहीं हो जाता, तब तक ही तुम अपने को उसके चुंगल से छुड़ाने के लिए इस शत्रु के पंजे में चोंच मारो। पत्नी की यह बात सुनकर कबूतर ने वैसा ही किया। फिर तो पैरों में पीड़ा होने से बाज बहुत देर तक ची ची करता रहा। इतने में ही कपोती उसके मुख से छूटकर उड़ गई। उधर पांव की उंगलियों के शिथिल होने से कबूतर भी छूटकर गिर पड़ा। अतः बुद्धिमान पुरुषों को विपत्ति में भी कभी उद्योग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उद्यमी पुरुष दुर्बल हो तो भी सफलता के भागी होते हैं। अतः मनीषी पुरुष विपत्ति काल में भी उद्यम की प्रशंसा करते हैं। तदंतर वे दोनों पक्षी काल योग से मुक्ति
पूरी अयोध्या के सरयू के किनारे मृत्यु को प्राप्त हुए। उनमें से एक कबूतर को तो विद्याधर हुआ, वह मंदार धामा का पुत्र था और उसका नाम परिमलालय रखा गया। वह कुमारावस्था से ही शिवजी की भक्ति में तत्पर हुआ। उसने अपने मन और इंद्रियों को पूर्णतः जीत लिया था। भगवान त्रिलोचन की शरण से भगवान त्रिलोचन की शरण से पूर्व जन्म में अभ्यासवश उसने यह नियम कर लिया कि शरीर स्वस्थ है तब तक इंद्रियों में शिथिलता नहीं आ जाती जब तक इंद्रियों में शिथिलता नहीं आ जाती तब तक काशी में भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना मैं थोड़ा भी भोजन नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा लेकर वह परिमलालय प्रतिदिन काशी में त्रिलोचन का दर्शन करने के लिए आता था। उधर वह कपोती भी पाताल में नागराज रत्न द्वीप के घर में कन्या रूप से उत्पन्न हुई। उसका नाम रत्नावली रखा गया। उसकी दो सखियां थी, जिनमें से एक का नाम प्रभावती और दूसरी का नाम कलावती था। ये दोनों सदा रत्नावली के साथ रहती थी। उस कन्या ने अपने पिता को शिव भक्ति में तत्पर देख यह नियम लिया, मैं प्रतिदिन अपनी दोनों सखियों के साथ काशी में त्रिलोचन की पूजा करके भी मौन व्रत का त्याग करूंगी, अन्यथा नहीं। इस प्रकार वह नाग कन्या अपनी दोनों सखियों के साथ प्रतिदिन काशी में आती और त्रिलोचन की पूजा करके लौट जाती थी। एक समय वैशाख मास की तृतीया को उपवास पूर्वक रात्रि में नृत्य गीत और कथा आदि के द्वारा जागरण करके रत्नावली ने प्रातःकाल चतुर्थी को शुभ पिलपला तीर्थ में स्नान किया और त्रिलोचन देव की पूजा करके उन्हीं के रंग मंडप में सो गई। उस समय शुद्ध कपूर के समान गोरे अंगों वाले जटा मुकुट मंडित शशिभूत भगवान त्रिलोचन उस लिंग से निकल कर बोले, कन्याओं, तुम सब लोग उठो। तब उन्होंने उठकर, जिनके आगमन की कोई संभावना नहीं थी, उन भगवान त्रिलोचन को प्रत्यक्ष देखा और उन्हें लक्षणों से ईश्वर जानकर उनके चरणों में वंदना की। भगवत दर्शन से उन कुमारियों के मुख पर प्रसन्नता छा गई और वे गदगद कंठ से भगवान शिव की स्तुति करने लगी। शंभो आपकी जय हो, ईशान आपकी जय हो, सर्वव्यापी और सब कुछ देने वाले प्रभु आपकी जय हो, त्रिभुवन को उत्पन्न करने वाले तथा भक्त जनों के अधीन रहने वाले प्रमथ नायक आपकी जय हो, प्रणत जनों को सब कुछ देने वाले प्रभु आपकी जय हो, सब विधियों के ज्ञाता विधाता भी आपकी स्तुति करने में कुशल नहीं है। नाथ, आपकी स्तुति करने में बृहस्पति की भी वाणी कुंठित हो जाती है। सर्वज्ञ स्वामिन, वेद भी आपको यथार्थ रूप से नहीं जानते। आप अनादि और अंत हैं, आप अनादि और अनंत हैं। मन आपको मनन नहीं कर सकता। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। त्रिलोचन आपको नमस्कार है, त्रिविष्टम आपको नमस्कार है। यूं कहकर उन कुमारियों ने दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर प्रणाम किया। तब उन्हें उठाकर भगवान चंद्रभूषण ने कहा, मंदार दामा का पुत्र परिमलालय समस्त विद्याधरों में श्रेष्ठ है। वही तुम लोगों का पति होगा। तुम तीनों मेरी भक्त हो और वह तरुण विद्याधर भी मुझ में भक्ति रखता है। तुम चारों इस जीवन का अंत होने पर मोक्ष प्राप्त करोगे। जन्मांतर में तुम सब ने मेरी सेवा की है। इससे तुम लोगों को भक्ति भावित निर्मल जन्म प्राप्त हुआ है।
भगवान शंकर के ऐसा कहने पर उन कन्याओं ने प्रसन्नचित्त होकर हाथ जोड़ प्रणाम करके पूछा, नाथ, हम चारों ने पूर्व जन्म में किस प्रकार से आपकी सेवा की है? भगवान शिव बोले, नाग कन्याओं सुनो, यह रत्नावली पूर्व जन्म में कपोती थी और श्रेष्ठ विद्याधर उसका पति कपोत था। यही मेरे यही मेरे मंदिर में इन दोनों ने दीर्घ काल तक सुखपूर्वक निवास किया है। इन्होंने अपने पंखों की हवा से मेरे मंदिर में लगी हुई धूल को उड़ाकर साफ किया है। ऊपर से लेकर नीचे तक प्रतिदिन अनेक बार मेरी परिक्रमा की है। आकाश में उड़ते और मेरे आंगन में विचरते समय भी इन्होंने मेरी प्रदक्षिणा की है। यहाँ के चतुर चतुर चतुर्नद तीर्थ में स्नान किया और बार बार उसी का जल पिया है। मेरे भक्तों ने यहाँ जो जो उत्सव और कौतूहल किए हैं, उन सब को उन्होंने देखा है। अनेकों बार मेरी मंगल आरती का दर्शन किया है और कानों से मेरे नामामृत का पान श्रवण किया है। यद्यपि इनकी मृत्यु मेरे समीप नहीं हुई, तो भी इन्होंने काशी की प्राप्ति कराने वाले अयोध्या में प्राण त्याग किया। अयोध्या में मरने से ही यह रत्नद्वीप नाग की कन्या हुई है और इसका पति कबूतर विद्याधर का पुत्र हुआ है। तुम लोगों में वे जो ये प्रभावती और कलावती है, ये इससे तीसरे जन्म पहले महर्षि चारण की पुत्रियां थी। दोनों में परस्पर बड़ा अनुराग था और दोनों ही शील एवं सदाचार से संपन्न थी। इनके पिता चारण्य चारण्य ने आमश्यायण के पुत्र नारायण से इनका विवाह कर दिया। नारायण अभी किशोर अवस्था में थे। एक दिन वे वन में समिधा लाने के लिए गए। इतने ही में भाग्यवश उसी किसी सर्प ने उनको काट लिया। चारण्य की दोनों कन्याएं भवानी और गौतमी वैधव्य दुख से अत्यंत दुखी हो बड़ी दीनता को प्राप्त हो गई। इसीलिए ब्याह करने वाले पुरुष को चाहिए कि वह देवता और नदी नाम वाली कन्या से विवाह न करे। तदंतर किसी ऋषि के अद्भुत आश्रम में जाकर इन कन्याओं ने मोहवश ऋषि के दिए बिना ही कुछ केले के फल तोड़ लिए। फल की चोरी का परिणाम यह हुआ कि ये दोनों दूसरे जन्म में वानरी हो गई, परंतु इन्होंने शील और सदाचार की रक्षा की थी। अतः इस धर्म के प्रभाव से इनका जन्म काशी में हुआ। वे नारायण ब्राह्मण सर्प से डसे जाने पर भी अपने पिता की सेवा रूप व्रत के प्रभाव से काशी में कबूतर हुए। इस प्रकार यह विद्याधर युवक जन्मांतर में इन दोनों का भी पति रह चुका है और इस समय भी तुम तीनों का पति होगा। इस मंदिर के पार्श्व भाग में जो बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष है, उसी पर वे दोनों वानरियां रहती थी। वे चतुर्थ स्तोत्र स्विनी तीर्थ जल क्रीड़ा पूर्वक स्नान करती और प्यास लगने पर उसी का जल पीती थी। वानर जाति के स्वभाव से इनमें चपलता तो थी ही, सब और क्रीड़ा करती हुई मंदिर की परिक्रमा करती और अनेक बार बहुत से शिवलिंगों का दर्शन करती थी। एक बार उस वट वृक्ष के समीप स्वेच्छा पूर्वक विचरती हुई दोनों वानरियों को किसी ने फंसाकर रस्सी में बांध दिया। तदंतर किसी समय कालवश उनकी मृत्यु हो गई। काशी निवास जनित पुण्य और भगवान त्रिलोचन की सेवा एवं प्रदक्षिणा आदि के पुण्य से वे दोनों नाग कुमारियों नाग कुमारियां हुई। अब तुम तीनों ही विद्याधर कुमार परिमनालय को पति रूप से मैं प्राप्त करके स्वर्गीय भोगों का उपभोग करोगी और अंत में काशी में आकर यही
मृत्यु को प्राप्त हो, मुक्ति को प्राप्त होगी। काशी में आकर यदि थोड़ा भी शुभ कर्म किया गया हो तो मेरे अनुग्रह से उसका फल निश्चय ही मोक्ष होता है। तीनों लोकों में काशीपुरी सबसे श्रेष्ठ है। काशी में भी ओमकारेश्वर लिंग सबसे श्रेष्ठ है। ओमकारेश्वर में भी श्रेष्ठ त्रिलोचन लिंग है। उनमें सदा ही स्थित होकर मैं अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करता हूँ। अतः काशी में सर्वथा प्रयत्न करके भगवान त्रिलोचन की पूजा करनी चाहिए। ऐसा कहकर देव देवेश्वर भगवान शिव मंदिर के भीतर चले गए। वे कन्याएं भी अपने अपने घर गई और वहां माता के आगे सब बातें बताकर कृतकृत्य सी हो गई। तदंतर एक दिन वैशाख मास में महायात्रा का समय आया। उसमें विद्याधर और नाग त्रिलोचन महादेव के समीप विरज महाक्षेत्र के एकत्र हुए। फिर भगवान के वरदान से परस्पर कुल का परिचय पूछकर उन नागों ने अपनी तीनों कन्याओं को विद्याधर कुमार परिमलालय के साथ ब्याह दिया। इस प्रकार से तीनों पुत्र वधुओं को पाकर विद्याधर राज मंदार दामा बहुत प्रसन्न हुए। इधर नागराज रत्नद्वीप, भुजंग राज पद्मी और फणीन्द्र त्रिशक त्रिशक भी परिमलालय को जमाता के रूप में पाकर परम संतुष्ट हुए। इस विवाह उत्सवों को संपन्न करके सभी स्वजन भगवान त्रिलोचन लिंग के गौरव का वर्णन करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। श्रीमान विद्याधर परिमलालय उन नाग कन्याओं के साथ पर्याप्त सुख भोगने के पश्चात काशी में आकर भगवान त्रिलोचन की सेवा में संलग्न हुए और वहां मधुर गीत गाते हुए पत्नियों सहित त्रिलोचन लिंग में लय को प्राप्त हो गए। स्कंद कहते हैं, कलयुग में भगवान त्रिलोचन की महिमा महादेव जी ने गुप्त रखी है। इसीलिए जिनके सात्विक भाव की कमी है ऐसे मनुष्य उस शिवलिंग की उपासना नहीं करते हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम। अब कथा को विराम देते हैं। आप लोग सत्संग का आनंद लें।